देश भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उससे जुड़ी जनसुरक्षा की चिंता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई चल रही है। एक तरफ जहां आम नागरिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पशु अधिकार और संवैधानिक प्रावधानों का सवाल भी खड़ा हो रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट जैस्मीन जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की सुनवाई में किस मुद्दों पर बातचीत होगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। बेसिकली आज काफ़ी सारे मुद्दे चल रहे हैं ऑन स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, फीडिंग। तो हमने एक और मुद्दा भी रेज किया था क्योंकि रिसेंटली एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन किया था कि फीडर्स को हम पेनलाइज करेंगे अगर बाइट होता है। तो उस चीज़ पे आज एक खुशखबरी ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया ड्यूरिंग द हियरिंग कि हम नहीं कह रहे कि फीडिंग मत करो, हम कोई फीडिंग स्टॉप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इशू हमने साइंटिफिक डेटा आगे रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि कितने परसेंटेज रिडक्शन होती है बाइट्स में इफ़ अ डॉग इज़ फेड। अगर डॉग को फीडिंग करते हैं तो वो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन में भी हेल्प होता है और वो एक एरिया में रहता है। तो हमें अगर कोई डॉग बीमार हो तो फीडर को पता चल जाता है कि बीमारी इमीडिएटली ट्रीट हो सकता है। फीडर्स अपने डॉग्स को वैक्सीनेट भी करवाते हैं, वैक्सीनेट जो करते हैं तो उसकी वजह से रेबीज़ नहीं हो सकता। सो ये चीज़ें पूरी इंटरलिंक्ड है। फीडिंग सिर्फ ये नहीं है कि मुझे डॉग पसंद है, आपको डॉग नहीं पसंद तो एक जन फीडिंग करे, एक जन नहीं। फीडिंग का एक साइंटिफिक पर्पस है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी है, हमारे कंट्री का इथॉस भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 51A में है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। ABC रूल्स जो है 2023 में इटसेल्फ, उसमें रूल 20 में है कि फीडिंग का क्या पर्पस है और फीडिंग कैसे क्या करनी चाहिए, ताकि उस वजह से फीडिंग बहुत इंटरलिंक्ड है स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन में, जिससे बाइट्स रिड्यूस होते हैं। तो ये एक खुशखबरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लैरिफाई किया कि हमने यह कहीं नहीं, कभी भी नहीं कहा कि आप फीडिंग मत करो या फीडर्स फीडिंग ना करें या कोई फीडिंग में कोई खराबी है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आमतौर पर पशुओं के साथ क्रूरता की भी खबरें सामने आती है। हाँ जी, सो बहुत सारी क्रूअल्टी हो रही है एंड पास्ट में भी हुई है। और जो हियरिंग के दौरान अनफॉर्चुनेटली सर्टेन रिमार्क्स बेंच ने किए थे, अपने ऑब्जर्वेशन, ये कोई ऑर्डर नहीं थे, रिमार्क्स थे। उस रिमार्क्स से ऐसे लोगों में लगने लगा कुछ लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रूअल्टी हो ना हो, और कुछ लोग इंकरेज हुए हैं क्रूअल्टी करने के लिए। तो ये चीज़ भी स्पेसिफिकली एड्रेस कीजिए। मिस्टर प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट ने भी ये इशू रेज़ किया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बार के सीनियर मेंबर ने भी ये रेज़ किया है कि इसकी वजह से काफ़ी क्रूअल्टी में बढ़ावा हुआ है। रिसेंटली हमने देखा तेलंगाना में 500 डॉग्स को मार डाला। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट का भी कहने में आया है कि जो 40 डॉग रिमूव किए थे वो ग्राम पंचायत ने इनको मार डाला। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत शॉकिंग चीज़ें हैं और जो हो रही है और उसमें बढ़ावा मिला है, पिछले 2 हफ्ते में इंक्रीज़ हुई है। तो ये चीज़ भी एक पर्टिकुलरली एड्रेस हुई है कि जब हम रिमार्क्स करते हैं एज ह्यूमन बीइंग, सबको हक होता है कि अपना ओपिनियन देने का, लेकिन जब हम बेंच पे रहते हैं थोड़ा सा हमें भी सोचना है। हम शायद हो सकता है नहीं सोचा हो कि इसका ये रिपरकशन होगा। तो ये चीज़ कही गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एंड कि इसकी वजह से ये हुआ है। तो आई एम श्योर, आशा है हमें कि फ्यूचर में थोड़ा सा वो रिस्ट्रेन भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल कोर्ट्स का काम है, कोर्ट्स का बेसिक पर्पस, कोर्ट्स का बेसिक राइट और जो पावर्स है वो दोनों पार्टी को सुन के एक फैसला देने का है। अपना व्यू नहीं जनरली देते हैं, जो है वो जजमेंट होता है, जो व्यू होता है वो फाइनल, और जो फाइनल जजमेंट अभी नहीं हुआ है। तो क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि डॉग लवर्स जिस तरह तेलंगाना में 500 कुत्तों को इंजेक्शन देकर के मार दिया गया, क्या उनके लिए भी आवाज़ उठेगी? जिन लोगों ने ये पूरी किया है, इनके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कुछ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक और चीज़ भी प्रीवियस काउंसिल्स ने ये आर्ग्यू किए थे कि तेलंगाना में डॉग्स को मारा गया है। ये भी जनरली भी जो क्रूअल्टी होती है और विमेन फीडर्स को हैरेस करते हैं, मारते हैं, ये चीज़ें उठी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FIRs की जाए उस चीज़ पे और FIRs इन्वेस्टिगेट की जाए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन उसमें भी था कि हाँ, FIRs इसकी होती है, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं होता। तो ये हर प्रोसीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं कंसिडर कर सकती, बट एक थोड़ा सा रिस्ट्रेन ऑब्जर्व कर ले। और दूसरा, कोर्ट की तरफ से ही आया है कि आप FIRs करो,
तो ये आखिरी सुनवाई नहीं थी, अगली सुनवाई कब है और क्या उम्मीद है उस सुनवाई में क्या हो सकता है? बेसिकली हमें देखना है आज सुनवाई ख़त्म, मुझे नहीं लगता कि आज ख़त्म होगी क्योंकि काफ़ी सारे पार्टीज़ अभी बाकी है। तो अगर आज नहीं होगी तो कल होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है कि कल कंटिन्यू होगा क्योंकि रेगुलर डेज डे टू डे हियरिंग मैटर्स लेते हैं। अनलेस कोर्ट को किसी वजह से नहीं लेना हो तो हमें 4 बजे पता चलेगा कि कल है कि नहीं, बट जनरली ये डे टू डे चलेगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये डे टू डे सुना चाहिए। और हमारी आशा है कि सब कुछ सही होगा, जो सही है उसकी जीत होगी। जो ये बात डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स की नहीं है, ये बात ये है कि हमें कोएग्जिस्ट करना है, कंट्री हो या वर्ल्ड हो, सबके लिए है, पशु के पक्षी के लिए भी है, हमारे इंसान के लिए भी है। ये सिर्फ इंसानों की जगह नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पे पहले सिर्फ से कोई डॉग रहता था कहीं जगह पे, तो उसके बाद हमने आके वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी और हमने उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम कहते हैं वो हमारे बिल्डिंग के बाहर क्यों बैठा रहता है? पर वो तो वहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वो कोई स्ट्रे नहीं हुआ है। स्ट्रे डॉग नाम की चीज़ ही नहीं है, बिकॉज जिस डॉग को जनरली खाना पीना मिलता है वो स्ट्रे नहीं करते, उसी जगह रहते, वही they are born and brought up there, they live there, और वही हमेशा रहते हैं। तो वो कोई स्ट्रे डॉग नहीं होते। हमने उनकी जगह इनक्रोच की है, हमने जंगल तोड़े हैं, हमने जगह इनक्रोच की है और उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। इसलिए आज हमें लग रहा है कि वो हमारे रास्ते में है, बट एक्चुअली हमने उनकी जगह ले ली है। तो ये बात है। हमें आशा है कि ये चीज़, जैसे हमारी कंट्री का G20 का भी ये स्लोगन था, वासुदेव कुटुंबकम, तो ये हम चाहते हैं कि ये कंट्री का इथॉस है ये कि कोएग्जिस्ट रहे। सदियों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम लोग साथ में रह रहे हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, सब। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सब बहुत नई चीज़ें हैं, न्यू थिंग्स है। अचानक हमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी और हमें लगता है कि एनिमल्स बीच में आ गए। तो ये मुझे कहना है कि हमें आशा है कि कोर्ट ये चीज़ को कंसिडर करके एक अच्छा बैलेंस्ड ऑर्डर पास करेगी, जिससे कोई इंसिडेंट ऑफ बाइट ही ना हो। अगर आप स्टेरिलाइज वैक्सीनेट करते हो तो इंसिडेंट ऑफ बाइट ही कम्प्लीटली ऑलमोस्ट निगेट ही हो जाते हैं, क्योंकि वो डॉग्स बाइट क्यों होते हैं? अगर मीटिंग सीजन होती है या किसी डॉग के बच्चे आते हैं तो वो प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर आप स्टेरिलाइज करो वो चीज़ें चली जाती हैं। जो अग्रेशन है वो खाने पे लड़ के होता है। अगर आप फीडिंग भी करो, फीडर्स जो फीडिंग करते हैं उससे लड़ाई नहीं होती, डॉग्स खा पी के सोते रहते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने कहा था कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी बाइटिंग की, अब तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डॉग्स खा पी के सो जाते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं वही हो, ताकि कोई बाइट का इंसिडेंट ही ना हो और डॉग्स भी ठीक रहे, ह्यूमंस भी ठीक रहे, को एग्जिस्ट करे साथ में। हम निकाल नहीं सकते, हम कितनों को निकालेंगे? हम आज डॉग्स को निकालेंगे, हम कल कैट्स को निकालते जाएंगे, ये नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ जैस्मिन जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि आवारा कुत्तों से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ पशु संरक्षण या फिर नगर निगम की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आम नागरिकों की सुरक्षा और संवैधानिक संतुलन का भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की आने वाली टिप्पणियां और आदेश ये तय करेंगे कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे का रास्ता क्या होगा। फिलहाल देश की नज़रें अदालत के इस फैसले पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।